नमस्कार, मेरा नाम है विशाल बाबू झा और स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज का वीडियो थोड़ा अलग है। नेशनल टेलीविज़न पे एक न्यूज़ चैनल है TV9। बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस में है, जैसे कि TV9 तेलुगु, TV9 मराठी, TV9 गुजराती, हिंदी में भी है। तो जो लोग न्यूज़ देखते होंगे टीवी पे, उन लोगों को शायद पता होगा TV9 के बारे में। तो TV9 पे एक शो आता है वीकली, सप्ताह में 1 या 2 दिन इसके एपिसोड दिखाए जाते हैं। शो का नाम है दृश्यम। तो हिंदी में भी आता है और तेलुगु में भी आता है और डिफरेंट लैंग्वेजेस में आता है। तो इस शो का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि एक तो एंकर होते हैं जो माइक के साथ ऑन द स्पॉट जाके शूट करते हैं, और दूसरा एक स्टोरी टेलिंग चल रहा होता है इस दृश्यम शो में। तो वो जो स्टोरी टेलिंग का जो पार्ट है वो हम लोग आज डब करने जा रहे हैं अपने स्टूडियो में, वो भी तेलुगु में। तो तेलुगु में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारे वॉइस आर्टिस्ट हैं वो साउथ इंडियन हैं, हैदराबाद से हैं और अभी दरभंगा में ही रहते हैं। आज से पहले भी कई सारे एपिसोड का डबिंग हो चुका है। आज फिर रिकॉर्डिंग होने जा रहा था, तो हमने सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए और आप लोगों को भी दिखाया जाए कि कैसे डबिंग हो रहा है। तो TV9 पे जो शो आता है दृश्यम तेलुगु में, TV9 तेलुगु पे इसको टेलीकास्ट किया जाता है। आप YouTube पे भी चेक कर सकते हैं, TV9 सर्च कीजिएगा तो आप लोगों को मिलेगा। तो जो तेलुगु में इसका डबिंग किया जा रहा है, तो वही आप लोगों को दिखाएंगे कि डबिंग कैसे हो रहा है। तो चलिए हर्षवर्धन जी को अब बुलाते हैं वोकल रूम में और रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करते हैं। अब रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करते हैं। हेलो। రామాయణంలో విన్నాను, పురాణాల్లో చదివాను. రామాయణంలో విన్నాను, పురాణాల్లో చదివాను. పాతాళానికి వెళ్ళే మార్గం ఒక గుహ గుండా వెళ్తుంది. పాతాళానికి వెళ్ళే మార్గం ఒక గుహ గుండా వెళ్తుందని. అందుకే మొదటిసారి ఆ పాతాళ ద్వారాన్ని మీ ముందుకు తీసుకురాబోతున్నాం. పేరుతోనే గుర్తింపు వస్తుంది, గుర్తింపే పేరును సూచిస్తుంది. మరి మధ్యప్రదేశ్లో ఉన్న ఈ గ్రామానికి పాతాళ్ కోట్ అని ఎందుకు పెట్టారు? పాతాళ్ కోట్ అని ఎందుకు పెట్టారు? వేరే పేరు ఎందుకు లేదు? ఎందుకంటే ఒకప్పుడు ఈ దారి పాతాళ లోకానికి వెళ్ళేది. ठीक है, स्टार्टिंग से लेते हैं रिकॉर्ड। हाँ। రామాయణంలో విన్నాను, పురాణాల్లో చదివాను, పాతాళానికి వెళ్ళే మార్గం। वैसे तो ये लैंग्वेज हमको समझ में नहीं आता है सेंटेंस का क्या मतलब है, बट ये है कि जहाँ पे मिस्टेक होता है या जहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कुछ फॉल्ट हो जाता है, वो सुन के पता चल जाता है कि हाँ यहाँ ये लाइन गड़बड़ है, इसको एक बार और लेना चाहिए। तो अपने हिसाब से हम एडिट कर पाते हैं इसको। अभी ट्राई ले रहे हैं, एक थोड़ा रिकॉर्ड करके और उसके बाद फिर एक बार फाइनल टेक लेंगे। तो थोड़ा लंबा होता है, तो आधा घंटा का 1 घंटा का, बट ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, थोड़ा शॉर्ट रहे, तो उसी हिसाब से इसको बनाते हैं। और इसको स्टार्टिंग से करते हैं, तो वॉइस थोड़ा सा जो चेक कर लिया है इसमें, एक बार और शुरू से करते हैं। जी जी। రామాయణంలో విన్నాను, పురాణాల్లో చదివాను, పాతాళానికి వెళ్ళే మార్గం ఓ గుహ గుండా వెళ్తుందని. అందుకే మొదటిసారి ఆ పాతాళ ద్వారాన్ని మీ ముందుకు తీసుకురాబోతున్నాం. సందీప్ గాయం కారణంగా మేము పెద్దగా దృష్టి పెట్టలేకపోయాం ఇదే పాతాళలోకి చివరి గ్రామం అని. దీని మీద బయట అనేక కథలు ప్రచారంలో ఉన్నాయి. సందీప్ నిలబడ్డమే కాదు, నడుస్తున్నాడు. నొప్పి కూడా పోయింది. మాకు ఈ దృశ్యం నిజంగా ఓ అద్భుతమే.
మేము భీమాకు అభినందనలు తెలిపి ముందుకు కదిలాం. నది ఈ రాళ్ల గుండానే వెళ్తుంది. तो आज से पहले भी हम लोगों ने रिकॉर्डिंग कर रखा है कई सारे एपिसोड का, और आज फिर रिकॉर्डिंग था तो आप लोगों के बीच इसे कैप्चर किया जा रहा है और आप लोगों के बीच प्रस्तुत किया जा रहा है इस वीडियो को. ఈ నది పాయని మమ్మల్ని గమ్యస్థానం వరకు తీసుకెళ్తుంది. నదిలో నడుచుకుంటూ వెళ్ళడం కష్టంగా మారడంతో మేము నది వెంబడి ఉన్న రాళ్ల మార్గం గుండా ముందుకు కదిలాం. तो ये इंटरवल से पहले तक का रिकॉर्डिंग हम लोग का फाइनल हो चुका है. अब इसको पहले एडिट कर लेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट रिकॉर्डिंग देखते हैं. व्हाट्सएप भी एक बार चेक कर लीजिए. రామాయణంలో విన్నాను, పురాణాల్లో చదివాను, పాతాళానికి వెళ్ళే మార్గం ఓ గుహ గుండా వెళ్తుందని. तो रिकॉर्डिंग हो गया था, उसका एडिटिंग भी हो गया, फाइल भी इनको दे दिए. और आज सेकंड पार्ट का रिकॉर्डिंग नहीं होगा क्योंकि स्क्रिप्ट सिर्फ पहले वाले पार्ट का ही हर्षवर्धन जी को दिया गया था चैनल की तरफ से. तो सेकंड पार्ट का जब स्क्रिप्ट मिल जाएगा तब उसका रिकॉर्डिंग किया जाएगा फिर किसी और दिन. तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं. अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद.